क्या आप तैयार हो एक ऐसी कहानी के लिए जो ना सिर्फ असल है बल्कि इतनी एडवेंचर, टेरिफाइंग और मिस्टीरियस है कि उससे इंस्पायर्ड होकर ब्लॉकबस्टर मूवीज भी बन चुकी है। कभी ये सोचा है कि समंदर के बीच अंधेरों में वो कौन लोग रहते थे? वो लोग जो कानून से आजाद थे, जिनके अपने बनाए हुए रूल्स थे, जिनके लिए ब्लड और गोल्ड बिल्कुल बराबर थे। वो कौन सा आदमी था जिसका नाम सुनकर पूरा कैरेबियन कांप जाता था, जिसने एक पुरानी कोस्टल सिटी को अपना हॉस्टेज बना दिया, जिसके पास था एक जहन्नम से निकला हुआ जहाज जिसमें 40 कैनन्स थे और जिसके मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि उसकी रूह समंदर में भटक रही है, उस खजाने के पास जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल पायरेट्स की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ब्लैक बियर्ड की, उसके मिथिकल ट्रेजर की, उस खजाने की जो आज तक किसी को नहीं मिला, उनके सेवेज रूल्स की और उनके साथ के कुछ और लेजेंडरी पायरेट्स की छोटी मगर धमाकेदार स्टोरीज। सो लेट्स गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है असली पायरेट्स की समंदरी दास्तान विद ट्रेजर, टेरर एंड ट्रू लेजेंड्स। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको दिखाई जाती हैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, हिस्टोरिक स्टोरीज, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंड अननोन फैक्ट्स। उसका नाम था एरोल टीच, लेकिन दुनिया उसे जानती थी सिर्फ एक नाम से, ब्लैक बियर्ड द डीमन ऑफ डीप सी। कैरेबियन में एक ऐसा वक्त था जहां हर छोटी और बड़ी नदी, आइलैंड और पोर्ट पर सिर्फ एक ही आदमी का खौफ था और वो था ब्लैक बियर्ड। लोग उसका नाम सुनते ही जहाज छोड़कर भाग जाते थे। ब्लैक बियर्ड ने एक मैसिव फ्रेंच शिप कैप्चर किया था और उसका नाम रखा था क्वीन एनीस रिवेंज। ये जहाज किसी फोर्ट्रेस से कम नहीं था। ये जहाज मुश्तमिल था 40 पर, आर्मर प्लेटिंग और तलवारों से लैस हुआ डेक। ब्लैक बियर्ड अपनी दाढ़ी में स्लो बर्निंग रोप्स लगाता था, जिसमें से बैटल के वक्त वो धुआं निकालकर अपने दुश्मनों को चैलेंज करता था। लोग कहते थे कि जब ब्लैक बियर्ड अटैक करता था तो ऐसा लगता था जैसे कि आग से निकला हुआ भूत समंदर से चढ़ाई कर रहा है। उसने डिफरेंट कंट्रीज के आने वाले लोगों से अपना एक क्रू तैयार किया था, जिनमें कुछ भगोड़े, कुछ सोल्जर्स और कुछ ऐसे सरफिरे थे जो सिर्फ बदला लेना जानते थे। उनके जहाज पर हर रात रम की पार्टी होती थी और हर सुबह नई जंग का आगाज। ब्लैक बियर्ड अपने क्रू के साथ खुद जंग में उतरता था। मल्टीपल पिस्टल्स बेल्ट में लटके होते थे और हर हाथ में तलवार या कुल्हाड़ी लाजमी होती थी। वो कैप्टन सिर्फ नाम का नहीं था, वो एक वॉरियर था, एक ऐसा विलन जिससे किसी से डर नहीं लगता और ना ही उसने कभी हारना सीखा। लेट्स टॉक अबाउट हिज मोर टेरिफाइंग अटैक। 1717 का साल था जब ब्लैक बियर्ड ने पूरा चार्लिस्टन और साउथ कैरोलिना को ब्लॉक कर दिया था। उसने 9 शिप्स को अपने कब्जे में लेकर पूरे सिटी पर कब्जा कर लिया था। पूरे सिटी को बोला, गिव मी व्हाट आई वांट और आई विल बर्न एवरीथिंग। उसके बाद उसने सिटी से मेडिकल सप्लाईज मांगी, लेकिन उसका असली गोल आम लोगों में अपना डर फैलाना था। And he did it perfectly. The whole city surrendered. This attack made him living terror. उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में सिर्फ ब्लैक बियर्ड का ही नाम था, उसके कारनामे, उसकी लूट और उसका टेरर। क्योंकि वो पुराना दौर था तो न्यूज़पेपर पर एक हेडिंग आती थी, द डेविल ऑफ कैरेबियन, और उसके बाद उसके कारनामों की डिटेल्स लिखी होती थी। उसने समंदर के आसपास के जितने भी इलाके थे, हर इलाके में अपना खौफ फैला रखा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने भेजा लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनार्ड को। और उसका मिशन ये नहीं था कि वो ब्लैक बियर्ड को पकड़ के लाए, बल्कि उसका मिशन ये था कि वो ब्लैक बियर्ड को मार डाले। रॉबर्ट मेनार्ड ने हजारों सोल्जर्स को लेकर ब्लैक बियर्ड पर अटैक किया। ये बैटल एक बहुत ही ड्रामेटिक थी। कैनन फायर, फायर ऑफ पिस्टल्स, हैंड टू हैंड फाइट एंड इवन तलवारों की जंग। ये जंग बहुत ही बड़ी थी। इस जंग की वजह से पूरा समंदर खून की वजह से लाल हो गया। ब्लैक बियर्ड को 5 बार गोली मारी गई, 20 तलवारों के कट्स लगे, फिर भी वो गिरा नहीं, लड़ता रहा। अगर आज भी आप कोई पुरानी स्टोरी पढ़ें तो पुराने वक्त के लोगों ने ये भी लिखा था कि ब्लैक बियर्ड की बॉडी मरने के बाद भी लड़ती रही, जैसा कि उसकी रूह लड़ रही हो।
फाइनली उसका सर काट कर शिप के सामने लटका दिया गया एज अ वार्निंग टू ऑल पायरेट्स। बट एक मिस्ट्री ये भी है कि ब्लैकबीयर्ड ने अपने लाइफ के ड्यूरेशन में बहुत ही ज्यादा लूट की थी, जिसमें से वो कुछ लूट अपने क्रू को दे देता और बाकी एक ऐसी जगह पर छुपाई हुई थी जिसका सिर्फ ब्लैकबीयर्ड को ही पता था। ब्लैकबीयर्ड के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि उसका ट्रेजर ढूंढ सकें, लेकिन उसका ट्रेजर आज तक किसी को भी नहीं मिला। कुछ पुराने लोगों की कहानियों में ये भी लिखा है कि ब्लैकबीयर्ड का ट्रेजर आज भी टोर्टुगा में छुपा हुआ है और कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि उसका सारा ट्रेजर एक कर्स्ड आइलैंड के नीचे है। क्या ये ट्रेजर अब भी समंदर के नीचे छुपा हुआ है? क्या किसी दिन कोई उस ट्रेजर तक पहुंच पाएगा? नो वन नोज, क्योंकि ब्लैकबीयर्ड तो मर गया लेकिन उसकी कहानियां और खजाना दोनों अब भी जिंदा हैं। उस दौर के पायरेट्स के कुछ रूल्स हुआ करते थे। उनका सबसे पहला रूल ये था कि लूट सब में इक्वल बटेगी। उनका दूसरा रूल ये था कि अगर कोई जंग में ज्यादा जख्मी हुआ तो उसको ज्यादा गोल्ड दिया जाएगा। उनका तीसरा रूल था कि कैप्टन इलेक्शन से चुना जाएगा, वो भी जहाजियों के वोट से। फोर्थ एंड फाइनल रूल ये था फाइट के वक्त भागना मना था, या तो लड़ो या तो मरो, और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये उन पायरेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इसके अलावा भी और रूल्स बहुत सारे बनाए गए, वो भी बिल्कुल गैर कानूनी थे, मगर उनके दरमियान एक ऑर्डर था, द डेमोक्रेसी ऑन डेक। ब्लैकबीयर्ड के अलावा और भी बहुत सारे पायरेट्स की कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से कुछ नॉमिनेटेड ये हैं: कैप्टन विलियम किड, एनी बोनी, द पायरेट क्वीन, बार्थोलोम्यू रॉबर्ट जिसे ब्लैक बार्ट भी कहा जाता था, और इसके अलावा द लेजेंडरी जैक स्पैरो। लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन विलियम किड, एक स्कॉटिश नोबल जो स्टार्ट में एक पायरेट हंटर बना। वो पायरेट्स का शिकारी था, मगर उसकी कहानी ने उसे ही पायरेट बना दिया। उसका एक शिप था जिसका नाम एडवेंचर गैली था, जो कि फुल ऑफ वेपन्स था। He was accused to kill his own crew। उसे पकड़ा गया और फिर लंदन ले जाया गया। उसके बाद घूरता हुआ उसका बॉडी एक केज में लटका रहा एज अ वार्निंग टू अदर पायरेट्स। पुराने वक्तों के लोग ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी थॉमस रिवर में भटक रही है। Let's talk about Annie Bonny, the Pirate Queen। ये एक औरत थी जो कि मर्दों के भेष में लड़ाई करती थी। वो बिल्कुल जंगली थी, फेयरलेस और बोल्ड। उसने एक कहानी बनाई जब उसे कैप्चर किया गया था। उस कहानी को आज भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। उस कहानी का नाम ये था, If you had fought like men, you would not be hanging like dogs। वो जेल से एस्केप हुई और फिर कभी नहीं मिली, और उसके बाद सिर्फ उसकी कहानियां ही मिलती रहीं। Let's talk about Bartholomew Roberts, जिसका दूसरा नाम ब्लैक बार्ट था। He was one of the successful pirate। उसके पास 400 प्लस शिप्स थी जिनको उसने लूटा था। वो फाइट करता था फैंसी कोट और हैट पहनकर। उसके एक हाथ में एक कप ऑफ टी होता था। एक जंग में एक बुलेट उसके थ्रॉट में लगी और फिर वो समंदर में सो गया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट जैक स्पैरो, The fictional hero inspired by these legends। जी हाँ दोस्तों, जैक स्पैरो रियल में कोई पायरेट नहीं था। एक ब्लॉकबस्टर मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का कैरेक्टर है और उसका कैरेक्टर इन सब पायरेट से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। लाइक ब्लैकबीयर्ड का टेरर, कैप्टन किड की मिस्ट्री, एनी बोनी का रेबिलियन और बार्ट का स्टाइल। उसका फनी स्वैग और ड्रंक वॉक और ड्रंक एक्टिंग के पीछे एक लेजेंडरी फीमेल पायरेट का हाथ है और उसका नाम है एनी बोनी। जैक स्पैरो वाज फिक्शन, बट उसकी इंस्पायरेशन वाज 100% रियल। ब्लैकबीयर्ड, किड, एनी और बार्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये थे असली नाइटमेयर्स ऑफ द सीज। जी हाँ दोस्तों, समंदर उनकी कहानियों से भरा हुआ है और उनकी कुछ लेजेंडरी कहानियां अब भी जिंदा हैं। अगली बार आप जब भी किसी आइलैंड पर जाएं या किसी पुराने मैप को देखें तो सोचना मत भूलना कि ब्लैकबीयर्ड का खजाना अब भी छुपा हुआ है और वो किसी को भी कहीं भी मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट अगेन इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।